लंचडाउन में आज शहीद सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद सम्मान समारोह में शहीदों की अमर वीर गाथाओं को नमन कर मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की सैन्य भूमि लंचडाउन की पावन धरती पर आज शहीदों की अमर वीर गाथाओं और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंचडाउन पहुंचकर सबसे पहले अमर शहीद गबर सिंह नेगी मेमोरियल स्मारक पहुंचकर शहीद के प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लंचडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने वीर सपूतों के पराक्रम और बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए वीर नारियों, परिजनों और माताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के आंगन की पावन मिट्टी वहां से लाई जा रही यह कार्यक्रम मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा दो शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व उनके परिजनों के आंसुओं का सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह निर्माणाधीन सैन्य धाम आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। यह उन शहीदों के लिए हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान किया तथा जिसके कारण हम आज चैन की नींद सोते हैं। पौड़ी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता वीरेंद्र सिंह रावत की ये रिपोर्ट। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने यह 21 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा, जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीर भूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी का सम्मान हो, उन सभी के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार हम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सैनिकों के लिए हो या सैन्य परिवारों के लिए हो, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य के अंदर भी हमने, जहां पहले शहीद होने वाले उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, क्योंकि ये सैन्य भूमि है और भी जो अनेक सुविधाएं हैं हमने यहाँ पर उसको बढ़ाया है। और भविष्य में भी पहले जो सैनिक शहीद होते थे उनके परिजनों को आवेदन करने के लिए, रोजगार के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित था, 2 वर्ष के अंदर करना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। अभी तक 28 लोग उनके परिजन सेवा में सेवारत हो चुके हैं। 13 लोगों की प्रक्रिया अभी गतिमान है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि जहां भी हमारे सैनिकों के परिजन, उनके आश्रित, जिन्होंने भी वहां पर अपना आवेदन किया है, उनको तत्काल इस सेवा में लगाया जाए।